वेलकम टू टीटी प्रिपरेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याख्यान विधि और प्रवचन विधि। ठीक है, व्याख्यान विधि या प्रवचन विधि, इस विधि में यह सबसे प्राचीन विधि है। प्राचीन काल में जब लेखन व पठन सामग्री का विकास नहीं हुआ था तो भी गुरु आश्रमों में इस विधि से शिक्षण कार्य किया जाता था। ठीक है, इसलिए इसे प्रवचन विधि भी कहते हैं। मध्यकाल में यूरोप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि थी। मध्यकाल में यूरोप में सबसे अधिक इस विधि का प्रयोग किया गया। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि है। अभी जो वर्तमान में हमारे भारत में इस विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में इसे प्रवचन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस विधि में अध्यापक पाठ्य वस्तु को व्यापक रूप से मौखिक स्वरूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसे व्याख्यान कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बीच बीच में अध्यापक विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रश्न भी करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस विधि के गुण देख लेते हैं कि इस विधि के गुण कौन कौन से हैं। तो पहला है, इसमें पाठ्यक्रम समय से समाप्त हो जाता है। विद्यार्थियों के बहुत बड़े समुदाय को भी इस विधि से सरलता से पढ़ाया जा सकता है। सबसे कम खर्चीली विधि है और इस विधि से शिक्षण के लिए किसी यंत्र अथवा उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास होता है। इस विधि से क्या है कि विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास होता है। अब जैसे इसमें गुण है वैसे इसके दोष भी होंगे, तो हम दोष भी पढ़ते हैं। तो दोष क्या है, इसमें अध्यापक केंद्रित एवं अमनोवैज्ञानिक विधि है। अध्यापक केंद्रित और अमनोवैज्ञानिक विधि है ये। विद्यार्थी की भूमिका निष्क्रिय श्रोता के रूप में होती है। विद्यार्थी जो है उसकी भूमिका एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होती है। प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता। प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। सैद्धांतिक विषयों का शिक्षण इस विधि से नहीं किया जा सकता। सैद्धांतिक विषय जो है उनका शिक्षण इस विधि से नहीं किया जा सकता। श्रवण कौशल को छोड़ कर के अन्य किसी भी कौशल का विकास इस विधि से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।